इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ जनरल ग्रुप एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ मैट्रिक्स m इज़ इक्वल टू 1 2 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है फाइंड m इनवर्स, फिर पार्ट बी है वेरीफाई दैट m इनवर्स m इज़ इक्वल टू m इंटू m इनवर्स। इसका सोल्यूशन देखते हैं। पार्ट ए हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो पार्ट ए है फाइंड m इनवर्स। सबसे पहले हम m इनवर्स फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में दी हुई मैट्रिक्स m को हमने लिख लिया। मॉड लेने के लिए हम जो मैट्रिक्स दी होती है उसके नाम के साथ भी दो वर्टिकल लाइंस लगाते हैं और जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ भी दो वर्टिकल लाइंस लगा के एलिमेंट्स को ऐसे ही लिख देते हैं। इज़ इक्वल टू मॉड लेने के लिए हम पहले और आखिरी एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हमने लिखा 1 और 4 माइनस, ये माइनस मॉड के फार्मूले से आया। फिर हम तीसरे और सेकंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। 1 4 ज़ार 4, ये माइनस ऐसे ही लिखा। 3 2 ज़ार 6 इज़ इक्वल टू, अगर आप 4 को माइनस करें 6 तो आपके पास आंसर आता है -2। अब m इनवर्स का फार्मूला हमने लिखा तो m इनवर्स इज़ इक्वल टू एडजेंट ऑफ m डिवाइडेड बाय m मॉड। m इनवर्स इज़ इक्वल टू, अब हम चूँकि m का एडजेंट ले रहे हैं तो मैट्रिक्स m को देखें। इसमें जो पहला और आखिरी एलिमेंट है इनकी दोनों की हमने पोजीशन आपस में चेंज कर देनी है। 1 को 4 की जगह ले गए और 4 को 1 की जगह ले आए। अब जो बाकी दो एलिमेंट्स रहते हैं उनके साइन चेंज करना है। प्लस को माइनस कर देना है और माइनस को प्लस कर देना है। तो प्लस का 2 हमारे पास है, इसको माइनस का 2 बना दिया है और प्लस के 3 को माइनस का 3 बना दिया। डिवाइडेड बाय, अब हमने m मॉड लिखना है तो m मॉड है हमारे पास -2। m इनवर्स इज़ इक्वल टू -2, चूँकि डिवीजन में है इसलिए हमने इसको लिख लिया -1/2 और सारी मैट्रिक्स को ऐसे ही हमने लिख दिया इसके साथ। अब हम इस लास्ट वैल्यू को नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे। वैल्यू हमने लिख लिया है। अब हम इस क्वेश्चन का पार्ट बी सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट बी है वेरीफाई दैट m इनवर्स m इज़ इक्वल टू m इंटू m इनवर्स। ये जो पार्ट बी में इक्वेशन दी हुई है इसको हम लिख लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू m इनवर्स m। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू m इनवर्स की जगह हमने लिखा m इनवर्स की वैल्यू जो कि है -1/2 इंटू मैट्रिक्स 4 -2 -3 और 1। आगे m की वैल्यू लिखनी है तो m मैट्रिक्स है हमारे पास जो कि क्वेश्चन में दी हुई है 1 2 3 और 4, इसको हमने लिख लिया। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू -1/2 हमने ऐसे ही लिखा। और अब हम जो अगली दो मैट्रिक्स हैं जो कि ब्लू कलर में आपको दिखाई गई हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है 4 और -2, तो हमने लिखा 4 फिर प्लस +1 और -2। सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है 1 और 3, तो हमने 1 और 3 को लिख दिया। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 और -2 है फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, तो हमने 4 फिर प्लस साइन और -2 लिख दिया। सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम है 2 और 4, तो हमने 2 और 4 लिख दिया। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो है -3 और 1, तो हमने लिखा -3 प्लस साइन और 1। सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है 1 और 3, तो हमने 1 और 3 को लिख दिया। अब लास्ट में हमने क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो है -3 और 1, तो हमने -3 प्लस साइन और 1 को लिख दिया। सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम है 2 और 4, तो हमने 2 और 4 को लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू -1/2 ऐसे ही लिखा। 4 1 ज़ार 4, प्लस माइनस माइनस होता है जैसा कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दिखाया गया है, तो इसलिए हमने माइनस लिख दिया। 2 3 ज़ार 6, 4 2 ज़ार 8, प्लस माइनस माइनस होता है जैसा कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दिखाया गया है, तो हमने माइनस को लिख लिया। 2 4 ज़ार 8, ये माइनस ऐसे ही लिखा। 3 1 ज़ार 3, ये प्लस का साइन ऐसे ही लिख देना है। 1 3 ज़ार 3, ये माइनस ऐसे ही लिखा और 3 2 ज़ार 6 होते हैं।
ये प्लस का साइन ऐसे ही लिखना है, 1 4 ज़ा 4। अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू -1/2 को हमने ऐसे ही लिख दिया। 4 - 6 - 2 होता है, 8 - 8 0 होता है, -3 + 3 भी 0 ये होता है। अब -6 + 4 -2 होता है। इस लास्ट वैल्यू को हम नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे। सो वैल्यू हमने लिख दी है। अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखें कि -2 क्योंकि डिवीज़न में है तो हम इसको पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ डिवाइड कर देंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये -2 - 2 आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास 1 बच गया। 0 डिवाइड बाई -2 0 होता है, क्योंकि 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करें तो आंसर 0 आता है। ये 0 डिवाइड बाई -2 भी 0 ही हो जाएगा। अगेन -2 आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास 1 बच गया। इस लेफ्ट हैंड साइड के आंसर को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब पार्ट बी की राइट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू m इंटू एम इनवर्स हमने लिख लिया। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब m की जगह हमने मैट्रिक्स m की वैल्यू लिखी जो कि क्वेश्चन में दी गई है। अब हमने m इनवर्स की वैल्यू लिखनी है तो m इनवर्स की वैल्यू हम पहले इसी क्वेश्चन में फाइंड कर चुके हैं, जो कि आपको नीचे स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है। तो m इनवर्स की जो -1/2 है वो हमने पहले लिख दिया, क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड पे, तो मैट्रिक्स जो बाद में आती है वो हमने बाद में लिख दी। अब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू -1/2 ऐसे ही लिखा। नेक्स्ट हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो 1 2 को लिखा 1, फिर प्लस साइन, फिर 2 लिख दिया। अब सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लिखना है तो सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है 4 और -3, तो हमने 4 और -3 को उनकी जगह लिख दिया। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है 1 और 2, तो 1 और प्लस साइन और 2 को लिख दिया। सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम है -2 और 1, तो हमने -2 और 1 को लिख दिया। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो है 3 और 4, तो हमने लिखा 3 प्लस साइन 4। सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है 4 और -3, तो हमने 4 और -3 लिख दिया। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो है 3 और 4, तो हमने 3 प्लस साइन और 4 को लिख दिया। सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम है -2 और 1, तो हमने -2 और 1 को लिख दिया। अब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू -1/2 ऐसे ही लिखा, 1 4 ज़ा 4, प्लस माइनस माइनस होता है तो हमने माइनस लिख दिया जैसा कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दिखाया गया है। 2 3 ज़ा 6, ये माइनस ऐसे ही लिखा। 2 1 ज़ा 2, ये प्लस का साइन ऐसे ही लिखा। 2 1 ज़ा 2, 4 3 ज़ा 12, प्लस माइनस माइनस होता है जैसा कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दिखाया गया है, तो हमने ये माइनस लिख लिया। 4 3 ज़ा 12, ये माइनस ऐसे ही लिखा। 3 2 ज़ा 6, प्लस ऐसे ही लिखा, और 4 1 ज़ा 4। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू -1/2 को ऐसे ही लिखा। 4 - 6 -2 होता है, -2 + 2 0 होता है, 12 - 12 0 होता है, -6 + 4 -2 होता है। ये जो लास्ट वैल्यू है इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे। सो वैल्यू हमने लिख दी है। अब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब -2 डिवीजन में है तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को -2 से हमने डिवाइड कर दिया। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, -2 - 2 कट गए तो हमारे पास 1 बचा। 0 को -2 से डिवाइड करें तो आंसर 0 आता है। 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करने से आंसर 0 ये आता है। 0 को -2 से डिवाइड करने से 0 आंसर आता है। अगेन -2 - 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास 1 रह गया। अब इस राइट हैंड साइड की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 m इनवर्स m इज इक्वल टू m इंटू m इनवर्स, ये हमारे पास प्रूव आ गया। तो ये हमारा आंसर है।